वोटर गंगा किनारे वाला आज पहुंचा है हरि के द्वार हरिद्वार। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए हमने कल ऋषिकेश के वोटरों के मन की बात भी जानी थी और आज हरिद्वार की बात करेंगे, क्योंकि आसपास होने के बावजूद इन दोनों इलाकों में मुद्दे बहुत हद तक बदलते हैं। यहां हर की पैड़ी पर देश भर से जो भक्त हैं वो आते हैं, डुबकियां लगाते हैं आस्था की। लेकिन क्या कहता है वोटर गंगा किनारे वाला? हरिद्वार तक सब अपने पाप धोने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर रहने वाली जनता नेताओं के पुण्य को देख रही है कितना और पाप को सोच रही है कितना। मुद्दा क्या है, एक एक करके हम सबसे जानते हैं। अलग अलग वर्ग से सारे लोग हरिद्वार के यहाँ पर हमारे साथ इस समय हैं। बताएं सर, आपका मुद्दा क्या होगा वोट? देखिए मैडम, आने वाले इलेक्शन में हम चाहते हैं एक तो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। भ्रष्टाचार ज्यादा है आपके साथ? लगता है सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हाईवे तो क्लियर हो गए, लेकिन शहर के अंदर सफाई कम है। हमारे हिसाब से मोदी जी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। अगर मोदी जी जो जैसे व्यापारियों से संबंधित प्रॉब्लम है कि भाई ये जो ऑनलाइन माल बिक रहा है, ये माल पे थोड़ा सा बैन लगे, कुछ रास्ता ऐसा निकले जो मिडिल क्लास का व्यापारी है वो अपने को सोच सके, देख सके। जैसे पहले बिजनेस चलता था, उस बिजनेस को कुछ नुकसान पहुंचा है, सेल 50% रह गई है, उसका कुछ सोचे। हम व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं। जो ऑनलाइन खरीदारी है आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन खरीदारी का बोलबाला है, तो ऑनलाइन को हम बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार कोई न कोई पॉलिसी ऐसी बनाए कि हम व्यापारियों का भी ध्यान में रखें। हमारे जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाल होनी चाहिए। पेंशन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को 20 साल के बाद स्टार्ट होती है, और इनको जो है एक हफ्ते में यदि एक हफ्ते में कोई एमएलए एमपी बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, तो इनको एकदम पेंशन मिल जाती है और 5-5, 7-7, 10-10 पेंशन मिल जाती है। क्यों? ज्यादा केवल यदि देनी है तो केवल एक पेंशन दे, तो पेंशन तो पहले इनको बहाल कर देनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। मुद्दा बड़ा है, देखिए, क्योंकि पेंशन को लेकर सीधे तौर पर कहा गया कि भार बढ़ रहा है। इस तरीके से न्यू पेंशन स्कीम आई, अब ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन नेताओं को एमपी एमएलए बनने के साथ ही क्यों पेंशन मिल जाए, ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव में? देखिए, हमारा तो जो भी स्थानीय प्रत्याशी होगा उससे मांग होगी। हम व्यापार मंडल से बिलोंग करते हैं। हरिद्वार में व्यापारियों में एक भय की स्थिति है कॉरिडोर को लेके। जो भी हमारे यहाँ से सांसद बन गया है, व्यापारी उससे आश्वासन चाहेंगे कि कॉरिडोर को लेके स्थिति स्पष्ट की जाए। यहाँ पर कॉरिडोर या पोर्ट टैक्सी जो है जिस गंगा के किनारे यहाँ पर बन सकती है, लेकिन इस तरह की योजना वो शहर में तोड़फोड़ अगर विनाश करके अगर शहर को तोड़फोड़ करके लेना चाहेगा तो मैं उसका विरोध करता हूँ। देखिए, पहाड़ों से नीचे उतर कर आते हुए आपने ये भी देखा होगा कि मुद्दे बदलते गए हैं, मुद्दे अलग अलग। हालांकि उत्तराखंड में हर जगह हमें भू कानून की बात जरूर सामने सुनाई दी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, तो उससे क्या होता है कि व्यापारी वर्ग जो है उसका यहाँ जो बसे हुए हैं उन सब की समस्याएं बहुत अलग नजर आती हैं। आप किस वर्ग से जुड़े हैं सर, और आपका मुद्दा क्या है? हम है तो व्यापारी वर्ग ही। व्यापार परेशान है, लेकिन मोदी जी के साथ है हम लोग, और मोदी जी का परिवार है मोदी का परिवार है, हम मोदी जी के साथ है। परेशान है पर साथ हैं, लेकिन व्यापार सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल। एक वही है जो देश के लिए, देश रहेगा तो हम रहेंगे। यह महापर्व आया सबको बतलाना है, यह महापर्व आया सबको बतलाना है। मतदान करें हम सब, मतदान करें हम सब, अधिकार हमारा है। मतदान करें हम सब, अधिकार हमारा है। आप पत्रकार हैं, साथ में कवि भी हैं, तो अपनी मुद्दे को रखने की बात, अपनी बात को रखने का तरीका आपका अलग भी होगा। जनता के हर वर्ग के मध्य में मैं गया हूँ। पिछले 10 सालों में जो जनता में चेंज मैंने ये देखा है कि इतनी जल्दी मैंने पब्लिक को किसी भी राजनीतिक दल की तरफ आमुख होते हुए नहीं देखा। अच्छा। इसके पीछे एक ही कारण है, जो राजनीतिक पार्टी काम करती है वही जनता के मन को परिवर्तित कर सकती है, और कोई कारण नहीं है। मोदी जी ने जो भी कार्य किया है, देखिए एक बात और है इसमें, एक है भाजपा और एक है मोदी जी। ये दोनों चीज पैरेलल है। एक व्यक्ति एक संगठन, यानी भाजपा इज इक्वल टू मोदी। उस पर भी मोदी भारी है। भारी आदमी कब होता है? जब कुछ करके दिखाता है। तो
तो इस समय देश में उनकी ख्याति का सबसे जो मुख्य कारण है वो है देश की छवि को पूरे विश्व में एक स्तर पर ले जाना और वहां पर ले जाकर स्थापित करने का भरसक प्रयास करना। पर क्या प्रधानमंत्री के काम का फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा जाते हैं जो मोदी के नाम पर वोट पा जाते हैं? क्योंकि नाराजगी आप लोगों की जितनी है वो अगर पीएम से नहीं है तो निकाल तो आप उसको कैंडिडेट पे भी नहीं पाएंगे। नहीं, कैंडिडेट पे इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि अगर कैंडिडेट पे निकालेंगे और बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा तो मोदी जी कैसे अपना वहाँ राज चलाएंगे। मोदी जी ने जितने काम किए हैं उसके मुकाबले किसी गवर्नमेंट ने आज तक 70 साल में काम नहीं किया। मोदी जी ने जो 10 साल में कर दिया वो कोई नहीं कर सका आज तक। मोदी जी ने 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। अब थोड़ी सी सफाई और गंगा सफाई की तरफ उनका ध्यान ज्यादा आ जाए तो बस मोदी जी की तो जय जयकार है ही है जी। ये हमारे मित्र हैं, ये कांग्रेस में थे। अच्छा, हम लोग इकट्ठे बैठ के चाय पिया करते थे। तो एक दिन बोले कि यार मैंने कहा तुम वोट भाजपा को देना। कह रहा मैं वोट नहीं दूंगा। तो मैं कहने लगा अगर 370 हट गई तो मेरा वोट भाजपा को जाएगा। और जिस दिन 370 हटी उसी दिन उन्होंने कहा मेरा वोट भाजपा को जाएगा। यानी पहली बार लोकसभा चुनावों में मैंने पहली बार ही बीजेपी को वोट दिया आज तक के रिकॉर्ड में, वो भी 370 हटने और राम मंदिर के बाद, जब उन्होंने ये कह दिया। मैंने आज से पहले कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा, आपने लिस्ट रखी हुई है? तो लिस्ट बना के लाया हूँ। मैं कहा आप पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ बैठे। धागा 370 हटाई, 3 तलाक, कितनी चीजें लिखी हैं इसमें नहीं जी नहीं, मेरे पास 40-42 हैं। 52 मैटर हैं जो 52 के आगे मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, उसके आगे नहीं है। 52 मैटर तो मेरे निगाह में है जो मोदी जी ने देश हित में किए हैं। जो पैसा आज तक पहले जैसे जीएसटी से आता था, किसी और उससे आता था, वो पैसा कहाँ जाता था पता नहीं चलता। आज देश की सड़कें इतनी गजब हो गई हैं, यहाँ से दिल्ली जाओ 6 घंटे से 8 घंटे लगते थे, अब 2.5 से बहुत 3 घंटे। भ्रष्टाचार पे चोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा में सब वोट करेंगे, वोट करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा में सब वोट करेंगे, वोट करेंगे। ताकत अपने मतदान की हम सबको दिखाएंगे, ताकत अपने मतदान की हम सबको दिखलाएंगे। यहाँ की जो व्यवस्था है सभा की वो सही नहीं है। जब यहाँ कोई नेता लोग आते हैं तो तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में सभा होती है। और ये भाई साहब ने कहा है कि पेंशन के बारे में, पेंशन जो है 60 साल से ऊपर के जितने व्यक्ति है उनकी पेंशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति नेता लोग बने हुए हैं इनकी पेंशन करनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या सब कुछ ठीक ठाक है? महिलाओं के लिए तो कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो हैं वोट या समर्थन जो जाता है वो किसी पार्टी को नहीं जाता, केवल मोदी जी को जाता है। कुछ लोग कहते हैं, गृहिणी भी कहती हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो सबको दिखाई देती है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, मुझे भी दिखाई देता है कि सिलेंडर के पैसे बढ़ गए हैं, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, राशन के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन यदि मेरे हस्बैंड किसी सरकारी जॉब पे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ गई है, वो किसी को दिखाई नहीं देती है। वो भी तो एक मुद्दा है, वो भी तो मोदी जी की ही देन है। यदि कुछ भी मिल रहा है बढ़ के तो वो उनको मिल रहा है। यदि वहां बढ़ के मिल रहा है और यहाँ महंगाई बढ़ रही है तो मेरी नजर में वो महंगाई बढ़ी हुई नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ तक योजनाएं पहुंचती हैं, जैसे मोदी जी ने योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदन की योजनाएं चलाई हैं, आज के समय में रहना फ्री कर दिया, खाना फ्री कर दिया, बच्चे पैदा करने फ्री कर दिए, शिक्षा फ्री कर दिया, उनके कपड़े फ्री कर दिए। इससे ज्यादा और सरकार से क्या चाहिए? मेरा मुद्दा ये है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे एजुकेशन होती है तो हमें अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। मेन अगर लड़कियों को हम बाहर भेजते तो उनकी सुरक्षा की एक हम लोगों को टेंशन हो जाती है। एज अ पेरेंट्स अगर हम देखें तो 12th के बाद बच्चों के लिए कुछ नहीं है। हरिद्वार में कुछ नहीं है, हमें नहीं नजर नहीं आता है। अच्छे स्कूल है, जैसे अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं है। एक अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना ही पड़ता है। अब मेरी बेटी है, मैंने उसे दिल्ली भेज रखा है, यहाँ पे जुडिशरी का कोर्स नहीं है तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो कॉलेज जो हैं, एक अच्छे लेवल के कॉलेज जो हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। ये मेरा मुद्दा है। महिलाओं के लिए हालांकि सब कोई कुछ फ्री, कोई कुछ भत्ता, ऐसी चीजें होती हैं, क्या इसका असर पड़ता है? नहीं, देखिए कि मन में पड़ता तो है, लेकिन उनको योजनाओं का धरातल पे लाना मेन पॉइंट तो ये है कि वो धरातल पे है या नहीं है, मिल रहे हैं नहीं मिल रही योजनाएं जो सरकार। कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कुछ ऐसी योजनाओं का जिसमें महिलाओं को अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। तो आप जब कोई वादा सामने से होता है
तो क्या उस वादे को देखती हैं या फिर वादा करने वाले की विश्वसनीयता? विश्वसनीयता। क्या हरिद्वार में, मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि हरिद्वार में उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो सुनाई देता है, भू कानून या मूल निवासी, वो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है? यहाँ भी है वो मुद्दा, यहाँ भी है, पर यहाँ इसलिए कम है कि ले दे के सब काम हो जाता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड सारा काम हो जाता है। पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है, मोदी जी ने मान लो अगर किसी एमपी को यहाँ पे 10 करोड़ रुपए उसके बजट के लिए दिए हैं, वो एमपी यहाँ पैसे लगाता ही नहीं है। 50% भी पैसा नहीं खर्चना उसने, 66% पैसा बचा हुआ है उसके पास। के जो दो मुख्य कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से देखूं, तो अपने कैंडिडेट को लेकर आपको कोई विचार है? हाँ, नहीं, कैंडिडेट तो हमारे ठीक हैं। पहले कौन से वाले, बीजेपी वाले या कांग्रेस? बीजेपी वाले। हाँ, बीजेपी वाले। हमारे जो रावत, हाँ, हमारे बीजेपी वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे कैंडिडेट हैं, हम लोगों को बड़ा फेथ है। 1-2 बार हम लोगों को उनसे मिलना भी हुआ है और हमने उनसे जितने क्वेश्चन किए हैं उनका कोई भी आंसर विदाउट सोचे था। सबसे बड़ी बात ये थी। पर अभी आप लोग कैंडिडेट्स को देखेंगे, परखेंगे या पहले से मन बनाया है? हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है, तो देखा है। मुख्यमंत्री कार्यकाल में कोई भी गलत काम इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। इनकी छवि ईमानदार छवि है और काफी ईमानदार हैं और ये अच्छा कार्य करेंगे। कांग्रेस कैंडिडेट भी तो स्ट्रांग माने जा रहे हैं, नहीं? स्ट्रांग माने जा रहे हैं। उनकी कोई अपनी कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है ना। ये तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आप समझ लो पार्टी का भी तो फर्क पड़ रहा है ना उनके पीछे। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके पिताजी को स्ट्रांग कहा जा सकता था। और पिताजी प्रचार तो करेंगे। ये तो हरिद्वार के लिए कुछ है ही नहीं ना। हरिद्वार तो कभी आए। लाख वोटों जीतने की उम्मीद है हमें। बिहार के गए, कम से कम 5 से 7 लाख वोट से जीतेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अगर रावत जी खुद आते, हरीश रावत जी, तो ये अंतर हो सकता थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि उन्होंने बेटे को उतारा और बेटे को कोई राजनीति का ज्ञान न होने के कारण कोई उसको जानता नहीं है, पहचान नहीं है। किस मुद्दे पे वोट? पहली बात तो सबसे बड़ा मुद्दा हरिद्वार का कॉरिडोर है। कॉरिडोर पर निशंक जी इससे पहले सांसद रहे 2 बार, उन्होंने क्या करा उस पे? एक भी उन्होंने इस पे वक्तव्य नहीं दिया। व्यापारी इस समय परेशान है, कईयों के सिर से छत जाने का खतरा है, रोजगार पे खतरा है। कौन इस पे बात कर रहा है? यहाँ पर निशंक जी पिछले 10 साल से सांसद रहे। पहली बात तो बीजेपी हमें ये बताए, अगर वो इतना विकास कर रहे थे तो उन्हें यहाँ से टिकट क्यों काटा गया उनका टिकट? और बात ये रही, उन्होंने पिछले 10 साल में कम से कम 10 गांव गोद लिए, उनमें कितना विकास करा उन्होंने? उसका कोई है उन पे प्रमाण? मतलब साफ बीजेपी को भी पता है कि वो विकास नहीं गोद लिए थे उन्होंने। लगभग 2022 में 4 गांव तो उन्होंने 2022 में गोद लिए थे। उनका कितना विकास करा उन्होंने? जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो चला नहीं पाए वो उत्तराखंड, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उनके खुद की विधानसभा के लोगों वहां जाके स्थिति देखो, एक काम नहीं उन्होंने करा। तो सांसद बन के हरिद्वार का क्या करेंगे? हरिद्वार वालों की एक नहीं सुनी। मुख्यमंत्री रहते हुए क्या सुना उन्होंने? विकास के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए उन्होंने किसी का कुछ नहीं किया। सारी आप देखो ना क्या बुरा हाल हो रखा है। आप पार्किंग देख लिए, ऐसे ऐसे ठेके जा रहे हैं, आम आदमी की सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा सब बता रहे हैं। आपके भी हिसाब से? हमारे यहाँ जो प्रदेश में जो मुद्दा है वो अग्निवीर मुद्दा है। जो हमारा प्रदेश है वो सेना प्रदेश है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सेना में जाने के जाना चाहते हैं। इस सरकार ने बिल्कुल अग्निवीर ला के हमारे देश के युवा का, प्रदेश के युवा का जीवन खत्म कर दिया है अग्निवीर बना के। हम चाहते हैं इस प्रदेश से ये भाजपा सरकार जाए और जो ये अग्निवीर है ये भी खत्म हुए और सरकारी नौकरी मिले उनको, सेना में जाने के द्वारा ऑप्शन मिले। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। आपके हिसाब से हरिद्वार में काम हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा है यहाँ पे इस समय? आपका मुद्दा क्या? मैंने कहा जिसने देख लिया हरिद्वार छोड़ दिया घर बार। एक बहुत पुरानी कहावत थी हरिद्वार के लिए। हरिद्वार जिस स्वरूप में हरिद्वार को चाहिए था, क्योंकि धार्मिक राजधानी हरिद्वार को हम माना जाता है। बम्बई अगर आर्थिक राजधानी है, दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, तो धार्मिक हमारी राजधानी जो है हरिद्वार मानी जाती है। हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान, जिसको मर्यादा मिलनी चाहिए थी, उससे ज्यादा मर्यादा यहाँ पे इस टाइम पे मिल रही है। सरकार से हम लोगों को यही अपेक्षा थी, यही हमारी जन भावना थी। वोट मुख्यतः विकास के मुद्दे पर डलेगा। और हुआ है जी, हुआ है यहाँ पे? हाँ, विकास हरिद्वार में बहुत विकास हुआ है।
मतलब कौन सी चीजें अगर स्पेसिफिकली आप समझा पाए? यहाँ पर आज देखिए आप कि ये हाईवे देखिए आप कितना सुंदर हो गया है। यहाँ डिग्री कॉलेज अभी उत्तरी हरिद्वार में एकदम नया डिग्री कॉलेज बना है यहाँ पर, और एक मेडिकल कॉलेज अभी बहुत बड़ा निर्माणाधीन है, लगभग चालू होने वाला है। मेरा ये मानना है कि जो ये अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, इन्होंने 4 साल यहाँ पर शासन भी चलाया है, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं ये, तो मैं समझता हूँ हरिद्वार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आप बताएं सर। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में बहुत चीजें उन्होंने करी हैं। चुनाव से पहले क्या पूरे भारत का विकास हुआ है तो पूरी दुनिया दिख रही है। देखिए, वो भले ही समर्थन कर रहे थे प्रधानमंत्री का, लेकिन कह रहे हैं विकास यहाँ नहीं हुआ, शिक्षा पर कोई जोर नहीं है। शिक्षा पे तो कोई जोर है ही नहीं, यहाँ पे विकास वाली बात ये है जी। विकास हाईवे बन रहे हैं, सही है, पर बच्चों के लिए क्या है? कौन सा कॉलेज खोला है उन्होंने यहाँ पे 3 दिन से? और आप बताएं, आप लोग भी अभी आए हैं, ये बताइए कि आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? मुद्दा डेवलपमेंट का है मेनली, और मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट। काफी डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स अच्छी हुई हैं हमारे, और यहाँ पे सफाई हुई है, काफी चीजें इम्प्रूव हुई हैं। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीयता और विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा, उसी बेस पे वोट देंगे। तो आप देश के विकास को देखना है, आप क्या जी कहना चाहूंगा, बहुत सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोगों का अपना मत है बोलने के लिए। कई सारे लोगों ने कहा है कि विकास नहीं हुआ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो इतने लंबे समय से हमारा देश आजाद हो रखा है, और एक ट्रेन एक गाड़ी के अंदर जड़ लगा हुआ था, हम ये सोचते हैं कि जड़ लगी गाड़ी को हम एकदम से फास्ट मूविंग करा देंगे, तो हम फास्ट मूविंग नहीं करा सकते। 10 साल हो गए मैडम, 10 साल आप ये देखें ना, आजादी को कितना समय हो गया। 10 साल में और 10 साल में फर्क तो आएगा ना मैम? फर्क आएगा मैडम, जितना फर्क 10 साल में है। अगर कांग्रेस सरकार होती है, फर्क मैं मानता हूँ ये 50 साल में भी फर्क ना आता, जो 10 साल में फर्क आया है। जैसे भी विकास में दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि हॉस्पिटल भी पीपी मोड पर, हॉस्पिटल भी चलाने के लिए इनके पास जो यहाँ के लोकल हॉस्पिटल है ना, इनके पास लोकल कोई भी डॉक्टर्स या कोई भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ये नहीं दे पा रहे, कुछ भी नहीं है, फैसिलिटी कुछ नहीं दे पा रहे, लोकल बेस पे इनके पास कुछ नहीं है यहाँ पर। चर्चा जहां से हमारी शुरुआत हुई थी और जिस मोड़ पर हम खत्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश में जितने लोग देख रहे हैं वो हरिद्वार की सीट को लेकर एक बहुत ही मुकम्मल अनुमान जरूर लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वोटर गंगा किनारे वाला में हरिद्वार से इतना ही। हरिद्वार की सीट से अब हम उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। गंगा किनारे चलते चलते वोटरों के मन को भांपते रहेंगे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और मुदित के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।